नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। बुलेटिन की शुरुआत खास खबर के साथ। बलवीर गिरी के उत्तराधिकारी बनने को लेकर विवाद बढ़ गया है। अखाड़ा परिषद ने बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया है। महंत हरिगिरी ने बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी मानने से इनकार किया है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री हैं हरिगिरी। सुसाइड नोट फर्जी तो बलवीर गिरी को उत्तराधिकार मानने का सवाल नहीं, ये उन्होंने कहा है। बार बार बयान बदलने से सवालों के घेरे में आए हैं बलवीर गिरी। पहले बलवीर गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी की राइटिंग को सही कहा था। 24 घंटे के अंदर ही बयान से पलट गए हैं बलवीर गिरी। अब महंत नरेंद्र गिरी की राइटिंग को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। तो ऐसे में बार बार बयान बदलने से अब सवालों के घेरे में आ गए हैं बलवीर गिरी। पहले उन्होंने कहा था कि ये उन्हीं की राइटिंग है और अब बलवीर गिरी का कहना है कि ये उनकी हैंडराइटिंग नहीं है। तो बार बार बयान बदल रहे हैं और अनामिका पांडे संवाददाता हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनामिका, ये बार बार बलवीर गिरी बयान बदल रहे हैं, इससे शक की सुई तो उन पर भी जाती है। बिल्कुल अमृता, शक की सुई भी जाती है और साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि बलवीर गिरी जो कभी कैमरे के सामने आते हैं और कभी नहीं आते, जब उनसे बात करने की कोशिश की जाती है तो बिल्कुल पीछे हट जाते हैं। लेकिन एक मीडिया का झुंड पहुंचता है तो वो बात करते हैं, लेकिन दो तरह की बातें करते हैं, जिससे सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर बलवीर गिरी अपने बयान को बदल क्यों रहे हैं। और इन सब के बीच कई सवाल ये भी, बार बार वही सवाल कि आखिर जब लिख नहीं सकते थे महंत नरेंद्र गिरी और ज्यादा लिखना नहीं चाहते थे कभी, तो उन्होंने इतना बड़ा लेटर कैसे लिखा। और बलवीर गिरी के इस बयान पर जिस तरह से पहले उन्होंने कहा कि महाराज जी की ही हैंडराइटिंग है, बाद में कहा कि महाराज जी की हैंडराइटिंग नहीं है, और उसके बाद हमने कई आचार्य संतों महामंडलेश्वर से भी बात की और उनका ये कहना है कि बलवीर गिरी को वो उत्तराधिकारी भी नहीं मानते हैं। और जिस तरह से पहली बार में बलवीर गिरी ने यह साफ कहा कि ये महंत जी की, गुरु जी की हैंडराइटिंग है, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं आखिर अपना बयान बलवीर गिरी ने महामंडलेश्वर या दूसरे आचार्यों के बयान सामने आने के बाद क्यों बदले। क्या चाहते हैं बलवीर गिरी? क्या बलवीर गिरी के पीछे कोई है जो उनको इस तरीके से बयान दिलवा रहा है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। कल अमृता हम उसी परिसर में थे, मठ परिसर में थे, बलवीर गिरी वहां बैठे हुए थे। उनके आसपास के मौजूद लोगों ने कहा कि बलवीर गिरी ने मौन धारण कर रखा है और उसके कुछ देर पहले बलवीर गिरी लोगों से बातचीत करते हुए दिख रहे थे। ये कैसा मौन है? आप एक तरफ कहते हैं कि मैंने मौन धारण कर रखा है, अपने लोगों से कहलवाते हैं कि मैंने मौन धारण कर रखा है, और उसके बाद आप खुद मीडिया के सामने आते हैं, एक बात कहते हैं, थोड़ी देर बाद अपनी बात से पलट जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप मीडिया के सामने अगर आते हैं, मीडिया से बात करते हैं, तो आपके मुंह से कुछ गलत निकल सकता है, और इसीलिए आप मीडिया के कैमरे के सामने नहीं आते हैं। लेकिन जब एक झुंड मीडिया का पहुंचता है, आप बात जरूर करते हैं, लेकिन दो तरह की बातें करते हैं। और इसी वजह से बलवीर गिरी के बयान और उनके जो हाव भाव हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, और नाराजगी लगातार महामंडलेश्वर की ओर से भी सामने आ रही है कि बिना किसी फॉरेंसिक जांच के, बिना किसी तरह से अभी जांच आगे बढ़े, बलवीर गिरी ने तुरंत ये कैसे कह दिया कि हाँ ये गुरु जी की ही हैंडराइटिंग है। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि उनका एक कमरा था, लोगों के बीच रहते थे महंत, उसके बाद भी आखिर महंत एक एकांत कमरे में क्यों गए? उन्होंने जाकर अतिथि गृह में सुसाइड क्यों किया? अगर कथित तौर पर सुसाइड उन्होंने किया है तो जाकर एक अतिथि गृह में क्यों किया? जब वो लोगों के बीच रहते थे, उनको एक कमरा मिला हुआ था और उस कमरे में गए जहां का सीसीटीवी खराब था। यूं तो पूरे परिसर का सीसीटीवी ठीक है, लेकिन उस कमरे का सीसीटीवी खराब क्यों था? उस कमरे में जो वॉशरूम है उसके दो दरवाजे हैं। हमने कभी नहीं देखा इसके पहले कि किसी भी वॉशरूम में दो दरवाजे हों, लेकिन उस कमरे के वॉशरूम में दो दरवाजे थे। एक दरवाजा जो आप अंदर से एंट्री कर सकते हैं, एक दरवाजा जिसमें आप बाहर से एंट्री कर सकते हैं। क्या उसकी जांच की गई? क्या उसकी बात की गई? महंत जी के शव को पहले क्यों नीचे उतारा गया? बीमारियां भी थी उनको, कई बीमारियां थी, गठिया थी, शरीर आप से भी सही कह रही हैं काफी बीमारियां थी, परेशान। अलग अलग बयान दिए गए थे। पुलिस में जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें कहा गया है कि दरवाजा तोड़ा गया। जब पुलिस को इत्तला की गई थी तो ये कहा गया कि बहुत देर तक उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उस वजह से वो अंदर गए और दरवाजा तोड़कर उनकी बॉडी को उतारा। अलग अलग बातें कही जा रही है, लेकिन सवाल इसमें सबसे अहम ये बात थी कि जो नरेंद्र गिरी थे उनको गठिया की बीमारी थी
और गठिया की वजह से वो इतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते थे, क्योंकि जो गठिया के मरीज होते हैं वो उनको उठने में, बैठने में, खड़े होने में बहुत दिक्कत होती है, उनको सहारा लेना पड़ता है। तो कैसे उन्होंने उस वक्त एक टेबल लगाया होगा, फिर वो उन्होंने फंदा लगाया होगा, ये तमाम जो है बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं जितनी इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल अमृता, और एसआईटी ने अब तक जो जांच की है इसी दिशा में जांच की है। कई ऐसे सवाल एसआईटी की ओर से भी उठाए गए हैं और साथ ही अब सीबीआई को जब सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है सरकार की ओर से, तो अब सीबीआई इस पूरे मामले को कैसे आगे बढ़ाती है, किस दिशा में जांच बढ़ती है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि सीबीआई पूरे मामले को जल्दी पूरा कर देती है और रिजल्ट जल्दी सामने आता है। तो क्या महंत की कथित आत्महत्या का रिजल्ट जल्द ही सामने आएगा, ये भी सवाल उठ रहे हैं। जिस गठिया रोग का आप जिक्र कर रही हैं, हमने उस पर भी बातचीत की थी कल, लेकिन आप यकीन मानिए कोई भी शख्स उस परिसर का बोलने को तैयार नहीं है। क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है? अमूमन जब लोग आहत होते हैं, परेशान होते हैं और ये चाहते हैं कि सच्चाई निकलकर सामने आए, तो वो मीडिया से भी बात करते हैं, प्रशासन से भी बात करते हैं कि भाई किसी भी तरीके से सच्चाई सामने लाइए, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है मीडिया के सामने। बिल्कुल अनामिका, कोई बोलने को तैयार नहीं है। आपके पास हम लौट कर आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त तो लगातार हम जानकारी पहुंचा रहे हैं आप तक कि क्या कुछ अब तक जांच में निकलकर सामने आया है और क्या कुछ अलग अलग बयान दिए गए हैं। महंत नरेंद्र गिरी महाराज मौत का मामला है जिसमें नरेंद्र गिरी महाराज की हत्या हुई है, ये कहा जा रहा है आनंद गिरी के तरफ से। तो आनंद गिरी ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ साजिश रची गई है। आनंद गिरी सवालों के घेरे में है और वो बार बार कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश रची गई है, इस मामले में जांच होनी चाहिए और गुरु जी की हत्या ही हुई है। तो ये एक और पहलू है जो बार बार दोहरा रहे हैं आनंद गिरी। के बड़े बड़े नेता और राजनेता उनके संपर्क में थे, उन्होंने कभी उनके सामने मनसा जाहिर नहीं की। एक अधने से व्यक्ति और कर्मचारी का नाम लेकर के मर गए, कैसे संभव हो सकता है? 3 दिन पहले वो डिप्टी सीएम से मिलते हैं। अगर उनके मन में कोई संदेह ऐसा होता तो वो सरकार से शिकायत करके मुझे जेल भिजवा सकते थे, मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। ये सीधा सीधा प्रकरण हत्या का है। मेरे गुरुजी को मारा गया है, उनको प्रताड़ित किया गया था, उनको कहीं न कहीं से बड़े दबाव के साथ उनके साथ षड्यंत्र हुआ है और उसी षड्यंत्र में बची हुई मठ की संपदा को खुर्द-बुर्द करने के लिए और जो काले नकाबपोश लोग जिन्होंने इस मठ की संपदा को खुर्द-बुर्द करके अपनी तिजोरियां भरी है, वो लोग बच जाए, इसलिए उन्होंने मेरा नाम इसमें डाल दिया ताकि, क्योंकि मैं ही एक व्यक्ति हूं जो पूरी हिस्ट्री को जानता हूं, मैं ही हूं जो उस बागंबरी गद्दी की पूरी भूगोल चक्र को जानता हूं। चाहे वो आईजी आरएन सिंह का प्रकरण हो, चाहे वो महेश नारायण सिंह विधायक के कब्जा करने का प्रकरण हो, चाहे वो यूपी यादव जैसे लोगों का जमीन लेने का प्रकरण हो, चाहे गुरुजी का किसी उधार लेने का प्रकरण हो, मुझे हर व्यक्ति इलाहाबाद का जानता है और मेरे जीवन काल में मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद में मैंने निष्पक्ष धर्म की सेवा की, हनुमान जी की। और हमारी सहयोगी अनामिका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ज्यादा जानकारी देने के लिए मौके पर मौजूद हैं। अनामिका, आपने सुना कि क्या कह रहे थे आनंद गिरी, और उनका बार बार यही कहना है कि मुझे फंसाया जा रहा है, गुरुजी की हत्या हुई है, इस मामले में गहनता से जांच जरूरी है। और शायद यही वजह है अमृता की आनंद गिरी जिस तरीके से कह रहे हैं कि एक तीर से 2 निशाने करने की कोशिश की गई है, उसी को लेकर भी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्योंकि केवल आनंद गिरी, चलिए आनंद गिरी तो इसलिए भी कह सकते हैं कि हाँ उन्हें फंसाया जा रहा है, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, हत्या की गई है गुरुजी की, सही जांच आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन जो महामंडलेश्वर है कैलाशानंद गिरी या दूसरे जो महामंडलेश्वर आचार्य कल पहुंचे थे बालकेश्वर आनंद, उनसे हमने बात की, वो भी लगातार यही कह रहे हैं ये हत्या है। मैंने 10 बार उनसे यही पूछा कि क्या आप सच में कैमरे के सामने कह रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ कहिए, हम जिम्मेदार चैनल हैं, हम आप जब इस बात को कह रहे हैं तो आप क्या सच में इस बात को कह रहे हैं या फिर सिर्फ इसलिए कि हर तरह से बात सामने आ रही है कि हाँ गुरुजी की हत्या हुई है। लेकिन उनका ये कहना था कि एक नहीं आप 100 बार, 10 बार नहीं आप 100 बार पूछेंगे, हम बार बार जिम्मेदारी से यही कहेंगे कि हाँ आचार्य जी की हत्या हुई है। तो अगर आनंद गिरी खुद को बचाने के लिए ये बात कह रहे हैं तो दूसरे महामंडलेश्वर जो उनके साथ नहीं थे 2 से 3 महीने पहले, सावन से पहले या फिर कुंभ में, हरिद्वार कुंभ में उनसे मिले थे, वो लगातार ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं, यही सवाल उठ रहा है। और काफी जिम्मेदारी के साथ ये बात वो लोग कह रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस इस एंगल से भी अब जांच कर रही है। केवल ये मामला अब आत्महत्या का नहीं या फिर वसीयत का नहीं, अब ये पूरा मामला संपत्ति के अलावा इस पर भी पहुंच गया है कि क्या ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी या फिर
ये पूरा प्री प्लान मर्डर है जिसको आत्महत्या बनाने की कोशिश की जा रही है। अनामिका, और अब बिल्कुल उस कमरे को भी आपने खोला जैसा जाने कहा है के कि बाद- वाकई बहुत सारे एंगल हैं इसमें। एक और एंगल है कि कैमरा लगा हुआ था परिसर में, और उसी दिन ये कैमरा कैसे खराब हो सकता है, क्योंकि कैमरे एक्टिव नहीं थे, चल नहीं रहे थे। तो वाकई बहुत ही ज्यादा कुछ फिशी ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बड़ी साजिश की गई है। कि आपने जैसा बताया कि अतिथि गृह है, वहां गए, उनका कमरा खुद ऐसी जगह पर है जहां बहुत शांत जगह है। ऊपर से बलवीर गिरी कभी बोलते हैं, कभी मौन हो जाते हैं, कभी बयान देते हैं, कभी पलट जाते हैं। तो क्या इन सब के बीच क्या कयास लगाए जाएं? यही कयास लगाए जा रहे हैं। अगर आचार्य और महामंडलेश्वर अमृता ऐसी बात कह रहे हैं कि उनकी हत्या हुई है, तो कि कुछ सोच समझ के या आपस में बातचीत करके ही कह रहे होंगे। क्योंकि अगर हम आप किसी से मिलते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो उसके हाव भाव जानते हैं। हम जानते हैं कि ये शख्स इतना मजबूत है कि ये आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकता है। और केवल एक आरोप नहीं, महंत हैं, बहुत संपत्ति थी उनके पास, तो ऐसे में आरोप तो कई लगते रहे होंगे। आनंद गिरी ने भी आरोप लगा दिया था कि अपने करोड़ों की संपत्ति उन्होंने, जो मठ की करोड़ों की संपत्ति थी, शिष्यों को बांट दी थी। तो आरोप तो कई लगे हैं, और अब इसी कयास के साथ, इन्हीं बातों के साथ पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है। जी अनामिका, कुल मिलाकर यह है कि अभी बहुत परतें खुलनी बाकी है और कई लोग इसकी जद में आएंगे। बलवीर गिरी पर भी अब शक की सुई चल रही है, तो जाहिर तौर पर वो भी मुश्किल में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। संदीप तिवारी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। महंत नरेंद्र गिरी खुदकुशी केस में एक और कार्रवाई है। एसआईटी ने तीसरे आरोपी संदीप तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। महंत नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी की है ये कहा जा रहा है, लेकिन अभी जितने तथ्य खुलकर सामने आए हैं, वाकई शक की सुई लगातार एक के बाद एक लोगों पर बढ़ती जा रही है। बलवीर गिरी भी अब शक के दायरे में आ चुके हैं, क्योंकि बयान बार बार बदल रहे हैं। और आज संदीप तिवारी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि कितने दिन के रिमांड पर पुलिस लेती है। वहीं महंत नरेंद्र गिरी खुदकुशी मामले में एक और कार्रवाई की गई है। एसआईटी ने तीसरे आरोपी संदीप तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद एक के बाद एक कई परतें तो खुली हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल बाकी हैं कि आखिरकार उन्होंने खुदकुशी के लिए अतिथि गृह को ही क्यों चुना। क्योंकि वो इलाका, वहां पर अतिथि आते थे और वहां पर कोई शांत जगह नहीं था, वहां पर कई लोग आते जाते थे। तो जाहिर तौर पर ये तमाम सवाल हैं जो शक को और गहराता है। उधर हरिद्वार में आनंद गिरी का आश्रम सील किया गया है। विकास प्राधिकरण ने आश्रम को सील किया है। डीएम ने जेई को नोटिस लेकर जवाब मांगा है। हरिद्वार से हुई थी आनंद गिरी की गिरफ्तारी। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है और जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है उसमें आनंद गिरी का ही नाम था। हालांकि आनंद गिरी बार बार कहते रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, गुरु जी की हत्या हुई है और इसके पीछे साजिश है और कोई इसके पीछे है जो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ये आनंद गिरी का आश्रम था ये, और आज इसकी जब जानकारी मुझे प्राप्त हुई कि ये 13 मई को ये आश्रम सील किया गया था और उसके उपरांत उस सील को हटाने का कोई भी आदेश प्राधिकरण से विधिवत जारी नहीं हुआ था। जैसे ही यह प्रकरण मेरे संज्ञान में आया तो इस पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने का मैंने निर्देश दिया और तत्क्रम में सर्वप्रथम तो उस क्षेत्र के जो जेई हैं उनका मैंने एक शोकाज नोटिस जारी की कि आपके क्षेत्र में यदि कोई बिल्डिंग सील है तो किन परिस्थितियों में उसकी सील टूटी है। दूसरी कार्रवाई ये हुई कि प्राधिकरण की पूरी टीम वहाँ गई और उसने उस पूरे परिसर को सील कर दिया है और थोड़ी देर में उसके फोटोग्राफ्स वगैरह भी आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त आश्रम के जो वहाँ पर व्यक्ति मौजूद थे उनको एक नोटिस भी सर्व की गई है कि किन परिस्थितियों में सील तोड़ी गई है। उधर आज गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। महंत दिग्विजय के श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे सीएम। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। खास बात यह कि धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए और आज वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का आज अनावरण होने जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इसका
कार्यक्रम भी में मौजूद रहेंगे। हरेंद्र दुबे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। हरेंद्र, क्या कुछ तैयारियां की गई है? आज गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। साथ में उनके धर्मेंद्र प्रधान जी है, केंद्रीय मंत्री। आज रामप्रसाद स्थित महंत दिग्विजय पार्क में महंत दिग्विजय की मूर्ति का अनावरण धर्मेंद्र प्रधान के कार्यक्रम में होगा। साथ ही वहीं पर अस्थायी मंच बना है, उस मंच का लोकार्पण होगा। उसके बाद वहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे और गोरखनाथ मंदिर में चले किसी साप्ताहिक समारोह में धर्मेंद्र प्रधान सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। 2 बजे के बाद रामगढ़ताल पार्क महंत दिग्विजयनाथ पार्क में पहुंचेंगे और वहाँ मूर्ति का अनावरण करेंगे। यहाँ पर हरेंद्र कितने लोग पहुंच सकते हैं? किस तरह से व्यवस्था की गई है लोगों के बैठने की? कोविड प्रोटोकॉल का किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है? देखिए, जब मुख्यमंत्री का या किसी मंत्री का कार्यक्रम लगता है तो काफी संख्या में स्थानीय जनता और कार्यकर्ता लोग पहुंचते हैं। तो आज भारी मात्रा में जनसंख्या के साथ कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे और अपने नेतृत्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के संबोधन को सुनेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए भारी संख्या में पहुंचेंगे, जिसके लिए कुर्सियां लगा दी गई हैं। बस इंतजार और उपस्थिति और केंद्रीय मंत्री के आगमन की जो मंच पर आएंगे और संबोधन शुरू करेंगे। लोगों जी हरेंद्र, 10 बजे के बाद से शुरू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का दौरा आज सुबह 10:30 बजे है, तो पहुंचेंगे 10:30 बजे सिद्धार्थनगर। 11 बजे केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन करेंगे धर्मेंद्र प्रधान। वृक्षारोपण राष्ट्रीय पोषण माह में भी शामिल होंगे। तो सुबह 10:30 बजे धर्मेंद्र प्रधान यहां पर पहुंचेंगे। 11 बजे केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन करेंगे। पोषण माह में भी शामिल होंगे। वृक्षारोपण कार्यक्रम है, राष्ट्रीय पोषण माह लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि ये पोषण माह में ये बताया जाता है कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको किस तरह के खाने लेने चाहिए, किस तरह का न्यूट्रिशन लेना चाहिए, इसकी जानकारी दी जाती है। इसके तहत यहाँ पर काफ़ी तादाद में बच्चों और महिलाओं को बुलाकर उन्हें पौष्टिक फल आदि वितरित किया जाता है। और आज धर्मेंद्र प्रधान सिद्धार्थनगर में पहुंचेंगे और यहाँ पर कई कार्यक्रम हैं जिसमें शिरकत करने जा रहे हैं। अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अश्विनी, किस तरह से तैयारियां की गई हैं और यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान पहुंचने वाले हैं और क्या कुछ खास होना है यहाँ पर? बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान यूपी चुनाव प्रभारी भाजपा के द्वारा बनाए गए, उसके बाद पहला उनका दौरा है। कल उन्होंने बैठक का दौर रखा और आज उनका गोरखपुर सिद्धार्थनगर का दौरा। सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे, वहां पर जो केंद्रीय विद्यालय है उसका उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पौष्टिक जो माह चलने जा रहा है उसका उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वृक्षारोपण करेंगे। निश्चित तौर पर इसके बाद गोरखपुर का दौरा है, गोरखपुर पहुंचेंगे, वहां पर तमाम आयोजन होने हैं, उनमें शिरकत करेंगे और फिर लखनऊ लौटेंगे। कल का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम धर्मेंद्र प्रधान का है, जिसमें तमाम जो 403 विधानसभा सीटें हैं उनके प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे, उनके साथ मंथन करेंगे 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के कि किस तरह से आखिर कैसे जीता जाए। जो 325 सीटें पिछली बार आई थी उससे ज़्यादा इस बार कैसे लाए जाए। और आज की शाम को जो बैठक होगी उसमें संभवतः तमाम जो सप्रभारी हैं उनकी जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। तमाम जो क्षेत्रीय प्रभारी हैं उनकी जिम्मेदारियां तय की जाएंगी कि आखिर किसको क्या करना, चुनाव से पहले क्या तैयारियां करना। निश्चित तौर पर आज महत्वपूर्ण दौरा है धर्मेंद्र प्रधान का। जी बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी इस तमाम जानकारी के लिए। संत समाज की सबसे बड़ी क्षति। खबर प्रयागराज से आ रही है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। नरेंद्र गिरी के निधन पर सबसे पहले न्यूज़ 1 इंडिया। अचानक से कैसे इन्होंने आत्महत्या कर ली, ये तमाम सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं। नरेंद्र गिरी के मौत के रहस्य पर एक्सक्लूसिव जानकारी। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त और कहा जा रहा है कि इंदु प्रकाश भी आए हैं शक के घेरे में। नरेंद्र गिरी से जुड़ी हर खबर सबसे पहले न्यूज़ 1 इंडिया